हेलो प्रिय भाई बहन, आराधना की सभा शुरू हो रही है। कृपया करके जो इधर उधर खड़े हैं, घूम रहे हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और आज प्रभु का दिन है, पवित्र दिन है, इसलिए बड़ी ही भक्ति और डर भय के साथ हम परमेश्वर के पास बैठना है। कृपया करके शांति से बैठिए। प्रार्थना करेंगे। सब लोग घुटना में आ जाइए, सब लोग घुटना में आइए। हे मेरे महान उद्धारकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, धन्यवाद करते, स्तुति करते महान पिता प्रभु, आपने मुझ पर अपना प्रेम प्रकट करके बचा लिया। प्रभु जी, पाप के दलदल से हमें निकाला, पाप के कीस से निकाला, विनाश के गड्ढे से निकाला और मेरे सारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक कर हमें मुझे उद्धार दिया। धन्यवाद करते हे हमारे पिता, धन्यवाद करते प्रभु इस सभा के लिए जो आपने अपनी योजना के अनुसार 5 दिन का पवित्र सभा होने के लिए, पवित्र महासभा होने के लिए आपने अनुग्रह किया इस पटना शहर में। प्रभु जी धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु जी आज आखिरी दिन में प्रभु जी, प्रभु के दिन में लेकर आया पिता, धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में आप हमारा रक्षक है। प्रभु हमें चलाने वाला परमेश्वर आप ही है। प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हर एक दिन प्रभु हर बातों में आप हमारी भलाई करते आया, अगुवाई करते आया, मदद करते आया और आपके जीवते स्वर्गीय वचन से हमें तृप्त करते आया पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी इस 5 दिन के पवित्र महासभा में प्रभु हमारे जीवन को जो उत्साहित किया वचन के द्वारा, प्रभु जी धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु सच में आप जीवते ईश्वर हैं। प्रभु संसार में कोई बचाने वाला नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है प्रभु, आपके छोर कोई उद्धार करता नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप ही एकमात्र सच्चे और जीवते ईश्वर है। पापियों को बचाने के लिए प्रभु आपने सूली पर अपना प्राण बलिदान करके दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन में जी उठा। हम पापी का कोई आशा नहीं था प्रभु। प्रभु जी, हमारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं था जीने का, लेकिन आपने पिता हमारे जीवन में एक उम्मीद दिया, हमारे जीवन में एक आशा दिया और अनंत काल का आशा दिया। ओ प्रभु जी, जिसके कारण हम आनंदित रहते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमारा प्रभु हमको कभी ना छोड़ने वाला, ना त्यागने वाला परमेश्वर है पिता, धन्यवाद करते। इतना महान उद्धार जो आपने दिया, उसमें जो आशा भरा हुआ जीवन दिया पिता, धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जी, एक बार फिर से पिताजी इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं महान पिता, जो यहाँ पर बैठे हैं। प्रभु जी, जो लोग वचन सुन के अपने मन को कठोर कर लिया और अपना जीवन को आपको समर्पण नहीं किया पिता, प्रभु जी आज अंतिम समय है प्रभु। इसी समय प्रभु आज इनसे बातें कीजिए ताकि प्रभु अपना हृदय को आपको दे सके। बाकी जो लोग प्रभु जी 7-8 लोगों ने जो बपतिस्मा लिया, आपका बपतिस्मा में जो गवाही दिया आपके सामने, प्रभु आप इन्हें संभालिए। प्रतिदिन की जीवन की आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप इन्हें चलाइए, हम सबको चलाइए प्रभु आप, क्योंकि प्रभु आप ही हमारा चलाने वाला परमेश्वर है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु इस सभा को आप ही चलाइए, इस सभा में आप ही महिमा पाइए, संपूर्ण महिमा पाइए पिताजी। कोई हमारे बीच में महिमा ना, आपका महिमा कोई ना चुरा सके प्रभु। संपूर्ण महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि आप ही आदर महिमा स्तुति की योग्य है पिता। विनती करता हूं प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा पूरी महिमा ले लीजिए प्रभु जी। पिताजी विनती करता हूं प्रभु, सहायता करे महान पिता, दया करे प्रभु यीशु, अनुग्रह दीजिए पिताजी। हम सबको आपके बलवंत हाथ के नीचे लीजिए प्रभु जी। वचन बोलने वाले आपका दास को भी आत्मा के ताजा अभिषेक दीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु बड़ी ही जागृति के साथ, आनंद के साथ और डर भय के साथ, भक्ति के साथ हम आपकी आराधना कर सके, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना कर सके, आपको पहचान के हम आराधना कर सके, आपको जान के कि सच में आप मेरा बचाने वाला है, उद्धार करता करके
प्रभु जी हमारे जीवन में कोई धुंधलापन ना हो प्रभु, कोई अंधेरापन ना हो प्रभु। प्रभु जी क्लियरिटी से, स्पष्टता से हम आपको पहचान के प्रभु जी हम आपकी आराधना के भेंट लेके आ सके, हम आपके सामने तैयार करिए प्रभु, विनती करता हूँ सहायता कीजिए। और प्रभु जी जो आराधना का जो हम गीत गा रहे प्रभु, आपके महिमा खातिर गीत गाने के लिए आप मदद कीजिए। इंस्ट्रूमेंट भी जो बजाने का इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आप सहायता करें, पूरी महिमा से बढ़िए, आपका भवन आपकी महिमा से भर जाए प्रभु, सहायता करिए। हर बात में आपकी अगुवाई चाहता, किचन में काम करने वाले बहनों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, सहायता करें। हर एक लोगों को आपके हाथ में हम सबको सौंपते हैं प्रभु, सहायता करें। सारा आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। गीत नंबर 7 गाएंगे। हेलो भैया,
श्रेष्ठ भी तू ही है, भलाई से भरे परमेश्वर, अति श्रेष्ठ भी तू ही है, तू ही अति सुंदर है, संपूर्ण मन से भजूंगा, तू ही अति सुंदर है, संपूर्ण मन से भजूंगा। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, जग कर मैंने जाना है, मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा, मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा, मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा, मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, जग कर मैंने जाना है, दुख और संकट में भी आनंद सदा रहूंगा, और संकट में भी आनंद सदा रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता में तसल्ली पाऊंगा, अपने उद्धारकर्ता में तसल्ली पाऊंगा। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, जग कर मैंने जाना है, लगातार प्रार्थना करूंगा, प्रभु की उपस्थिति में, लगातार प्रार्थना करूंगा, प्रभु की उपस्थिति में, जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा, जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, जग कर मैंने जाना है, धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए, धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए, मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा,
कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, देख कर मैंने जाना है। बड़ी 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 एक सूचना है, कृपया ध्यान दीजिए। बीच में डिस्टरबेंस नहीं, संडे का दिन है, ध्यान पूरा पूरा अनाउंसमेंट है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गीत नंबर 27 गाएंगे, सॉन्ग नंबर 27, गीत नंबर 27। जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा। जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा। शैतान के सिर को कुचला उसने, शैतान के सिर को कुचला उसने, राज्य सदा वो करेगा, राज्य सदा वो करेगा। जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा। मृत्यु तेरा अब डंक कहाँ है, कब्र तेरी जय कहाँ रही है। मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, कब्र तेरी जय कहाँ रही है। तोड़ा प्रभु ने क्रूस की शक्ति से, तोड़ा प्रभु ने क्रूस की शक्ति से। जयवंत वो सब में होगा, जयवंत वो सब में होगा। जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा। यहूदा के गोत्र का सिंह वही है, पुस्तक को खोलने जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का सिंह भी वही है, पुस्तक को खोलने जयवंत हुआ है। सातों मोहरों को तोड़ने वाला है,
सिर वो ही जो उसकी देह है, कि उठने वालों में पहलौठा वो है। मंडली का सिर वही जो उसकी देह है, कि उठने वालों में पहलौठा वो है। मृत्यु को उसने निगल लिया है, मृत्यु को उसने निगल लिया है। प्रधान वो सबका होगा, प्रधान वो सबका होगा। जयवं मसीहा जयवं धुआ है, जयवं सदा रहेगा। सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष है, क्या शब्मानिक मरकत का सा चमक है। सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष है, क्या शब्मानिक मरकत का सा चमक है। बीच में महान प्रभु विराजमान भी है, बीच में महान प्रभु विराजमान भी है। जय जयकार उसका होगा, जय जयकार उसका होगा। जयवंत मसीहा जयवंत दुआ है, जयवंत सदा रहेगा। सिंहासन की 24 प्राचीन जिसके आगे झुके हैं, चारों प्राणी सदा आमीन कहते हैं। 24 प्राचीन जिसके आगे झुके हैं, चारों प्राणी सदा आमीन कहते हैं। स्वर्ग के पृथ्वी पर और उसके नीचे, स्वर्ग में पृथ्वी पर और उसके नीचे, सबका मालिक वो होगा, सबका मालिक वो होगा। जयवंत मसीहा जयवंत दुआ है, जयवंत सदा रहेगा। ईश्वर की स्तुति हो प्रभु यीशु से, विजय हमको देता अपनी इच्छा से। ईश्वर की स्तुति हो प्रभु यीशु से, विजय हमको देता अपनी इच्छा से। जयवंत से बढ़कर हम उसके द्वारा हैं, जयवंत से बढ़कर हम उसके द्वारा हैं। सबसे अद्भुत वो होगा, सबसे अद्भुत वो होगा। जयवंत मसीहा जयवंत दुआ है, जयवंत सदा रहेगा। जयवंत मसीहा जयवंत दुआ है, जयवंत सदा रहेगा। शैतान के बल को तोड़ा उसी ने, शैतान के सिर को तोड़ा उसी ने। राज्य सदा वो करेगा, राज्य सदा वो करेगा। जयवंत मसीहा जयवंत दुआ है, जयवंत सदा रहेगा। जयवंत मसीहा जयवंत दुआ है, जयवंत सदा रहेगा। बीस, सॉन्ग नंबर 20, गीत नंबर 20।
गाऊंगा स्तुति तेरी करूंगा हालेलुया गाऊंगा स्तुति तेरी करूंगा सदा होती रहेगी हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा होती रहेगी प्रभु जी स्तुति तेरी करूंगा हालेलुया गाऊंगा स्तुति तेरी करूंगा वायदा किया है तूने पूरा करता भी तू है वायदा किया है तूने पूरा करता भी तू है सच्चा परमेश्वर तू है मुझे संभालने वाला तू है सच्चा परमेश्वर तू है मुझे संभालने वाला तू है प्रभु जी स्तुति तेरी करूंगा
सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप खुश हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे नाश्ता नहीं दिया, काय की खुशी है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद होवे कि हम 11 बजे कौन खाना खिलाता है ना, सो डबल खा लेते हैं सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में प्रभु ने बहुत अपने वचन की बहुतायत को हमारे बीच में लेकर आए हैं और प्रभु के दिन को भी पवित्र सभा में हमारे लिए बनाए रखे हैं, है ना। इंग्लिश में कहते हैं कि संसार के लोगों के लिए संडे हॉलीडे है, परंतु प्रभु के लोगों के लिए संडे हॉलीडे है ना। उनके लिए तो छुट्टी का दिन, हमारे लिए पवित्र दिन। और इस पवित्र दिन में प्रभु ने जो सौभाग्य आपको और मुझको दिया कि हम अपने आप को प्रभु के मेज के तरफ एकत्र करके उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सकें। सो आए हम संक्षिप्त रीति से आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन के विचारों को देख लेते हैं। हम सब मिलकर पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ लेते हैं। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। इस वचन को हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका पहला पद। सबको मिल गया? हिंदी में पेज नंबर बताइए तो। 334। 3 अध्याय और उसका पहला पद सब मिलकर पढ़ लेते हैं। हाँ, पढ़िए। हिंदी में पढ़िए तो एक बार स्पष्ट भाई। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। बस देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपके स्तुति के गीत, आराधना के गीत गाने में आपने हमारी सहायता किए हैं, जबकि हम व्यक्तिगत रूप से हम अपने हृदय की भेंट और प्रभु जी उपासना को आपकी उपस्थिति में चढ़ाने पर हैं। विनती करते हैं कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमारे हृदयों को तैयार करें, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके। आपके अयोग्य दास पर अनुग्रह करें। इस योग्य नहीं हूँ कि आपके वचन को लेकर आपके लोगों के सामने खड़े रहूं। विश्वास के द्वारा आपके अनमोल लहू के छिड़काव के नीचे आता हूँ। आप ही मुझे धोएं, शुद्ध करें और अपना योग्य पात्र बनाकर आप ही खड़ा करें। आए हुए सभी भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यदि और भी कोई रास्ते में हैं, आप उन्हें शीघ्रता से हमारे बीच लेकर आएं, ताकि हम मिलकर आपके पवित्र नाम की स्तुति, धन्यवाद, आराधना कर सकें। अनुग्रह करें। इस पूरे आंगन को अपनी उपस्थिति से भरें, ताकि जो बैठे हैं और आते हैं जीवित और सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति के पहचान में बने रह सके। अनुग्रह करें। सभी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हुए, हर सहायता के लिए आपकी ओर ताकते हुए, प्रार्थना को धन्यवाद सहित हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पढ़िए इस वचन के पहले हिस्से को। पढ़िए, देखिए। देखो सारे बोलिए, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। बस देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, स्वभाव से हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं, लेकिन हम जरूर शैतान के संतान हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, प्रभु ने एक बात कही है लोगों से,
यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 44वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 44। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से इस बात को कहा, तुम अपने हाँ, पिता शैतान से हो तुम अपने पिता शैतान से हो। और अपने और पिता बस सो आप और मैं, हम अपने पिता शैतान से हैं। लेकिन यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान बने। प्रियो, ये कैसे साध्य हुआ कि शैतान का बच्चा परमेश्वर का बच्चा बना? अद्भुत बात है ना, है ना। एक समय था, हम इस समय में, है ना, सिनेमा देखने लाइन में लगे रहते थे मॉर्निंग शो के लिए, लेकिन अब वही आदमी प्रभु के लोगों के बीच प्रभु की आराधना करने के लिए बैठा है। कितनी अद्भुत बात है। तो एक समय था, आप और मैं, हम शैतान के संतान थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के संतान हो चुके हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये केवल प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के उस महान प्रेम के कारण ही हुआ, है ना। किसी ने कहा, यूहन्ना अपनी पत्रियों में और सुसमाचार में परमेश्वर के प्रेम का वर्णन कर रहा है। किसी ने ऐसे कहा कि बाइबल का जो हृदय है वो नया नियम है। क्या है? बाइबल का हृदय क्या है? नया नियम है। और नया नियम का हृदय यूहन्ना रचित सुसमाचार है। कौन सा सुसमाचार? सारे बोलिए, कौन सा सुसमाचार? और यूहन्ना रचित सुसमाचार का हृदय 3रा अध्याय है। कौन सा अध्याय है? और 3रे अध्याय का हृदय 16 पद है। कौन सा पद है? पढ़िए तो, है ना। लेकिन हम इस वचन को अलग ढंग से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जगत के बदले अपना नाम रखिए। देखो, यदि मैं पढ़ूं तो ऐसे पढ़ूंगा, परमेश्वर ने एहेजकेल से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि एहेजकेल उस पर विश्वास करे, नाश ना होवे, अनंत जीवन पाए। कोशिश करें ऐसा। हाँ जी, पढ़िए, जोर से पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हाँ, मुझसे ऐसा प्रेम किया। नाम बोलो ना मुझसे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हाँ, राम पुकार से ऐसा प्रेम रखा अच्छा, कि उसने अपना एकलौता पुत्र हाँ। दे दिया, ताकि राम पुकार, ताकि जो कोई, पुकारो ना सही तरह से। हाँ, ताकि जो कोई, हाँ, तो प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जिन्होंने, देखिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार में क्या कहता है? 1 अध्याय 12वां पद। यूहन्ना 1 अध्याय 12वां पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात हाँ, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हो चुके हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। इसलिए यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये कैसा प्रेम है, हम थोड़े ही क्षणों में परमेश्वर के इस महान प्रेम के बारे में बाइबल में देखते हैं। पढ़िए सबसे पहले यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय 3रा पद। यिर्मयाह 31 वर्स 3। यहोवा ने हाँ, मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ। इस प्रिय कारण- भाई, प्रिय बहन, याद रखिए,
परमेश्वर हमसे सदा प्रेम रखते आया हूं। इंग्लिश में लिखा है, I have loved thee with an everlasting love। सनातन के प्रेम से मैंने तुझसे प्रेम किया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम सनातन का प्रेम है। अब सनातन कब शुरू हुआ? और कहते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा महान प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। प्रियो, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। ये कैसा प्रेम है? सनातन का प्रेम है। देखो मैंने तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूं। और बातों में देखो, मैंने तुझसे सर्वदा के सनातन के प्रेम से प्रेम किया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम क्या ही धन्य लोग हैं कि हम परमेश्वर के महान प्रेम को ग्रहण किए हैं। और उस प्रेम के कारण ही आज हम परमेश्वर के संतान होकर उसकी उपस्थिति में, उसके मेज के तरफ हम उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। सो याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम सनातन का प्रेम है। देखिए, दूसरा हम देखते हैं होशे की पुस्तक, दानियल के बाद है होशे की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय 4था पद। होशे चैप्टर 14 वर्स 4। हाँ, 14 का 4 पढ़िए जल्दी। हो इतनी देर। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। हाँ जी। मैं सेंतमेंत उनसे प्रेम करूंगा। मैं सेंतमेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। अंग्रेजी में सरल भाषा में लिखा हुआ है, I will love them freely। मैं उनसे मुफ्त ही प्रेम करता हूं। सेंतमेंट का मतलब क्या है? फुकट में प्रेम किया है। यहां बैठे कोई भी कह सकते हैं कि मैंने पैसा देकर प्रभु के प्रेम को पाया। अगर परमेश्वर अपने प्रेम को बेचता तो संसार के अमीर लोग कभी का खरीद लेते। अंबानी लोग तो अपने गोदाम को ही भर लेंगे, क्योंकि खरीदते हैं ना, उनके पास ही पैसा है, और हम गरीब लोग कहां जाएं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर अपने प्रेम को नहीं बेचा, उसने मुफ्त ही हमसे प्रेम किया है। जब परमेश्वर मुफ्त ही प्रेम कर रहा है, क्या आप उसके प्रेम को ग्रहण किए हैं? हमारे हैदराबाद में कहते हैं फुकट का माल लपट के खाओ, क्यों मुफ्त में मिल रहा है भाई। एक नहीं तो दो ले लो, बटोर लो, क्योंकि मुफ्त ही बांटा जा रहा है। प्रियो, आप और मैं, हम परमेश्वर के प्रेम को खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मुफ्त ही आपसे और मुझसे प्रेम किया है। कई बार जब मैं परमेश्वर के प्रेम को मतलब ध्यान मनन करता हूं, मेरे आंसू निकल जाते। प्रभु, मुझ जैसे तुच्छ निकम्मे पापी बदमाश से आपने इतना प्रेम किया है, और वो भी मुफ्त प्रेम किया है। सो प्यारो, याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम है ना, सनातन का प्रेम है, और वो मुफ्त ही हमसे प्रेम किया है। कितना महान परमेश्वर का प्रेम है। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका पहला पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। जगत को छोड़कर पिता के पास जाने पर है, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखते रहा। है ना? यहां पर लिखा हुआ है, जैसा वो प्रेम रखता था, अंत तक उसका प्रेम वैसा ही रहा। उसके प्रेम में कोई बदलाव नहीं है। और एक बात में हम कह सकते हैं कि ये कैसा प्रेम है? ना बदलने वाला प्रेम है। प्रियो, हम अपने प्रेम में कितनी बार बदलते जाते हैं। मन है तो बाइबल पढ़ेंगे, नहीं तो हफ्ता भर नहीं पढ़ेंगे।
इतवार को जरूर पढ़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सेवक भाई पूछेगा कितने लोग बाइबल पढ़े हैं। सुप्रियो, हम अपने प्रेम में बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदला है। हम बदले हैं। कितनी बार हम प्रभु की उपस्थिति से दूर चले गए, कितनी बार हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ते हुए अपनी मनमानी किए हैं। और हर बार जब हम अपनी गलती को महसूस करके प्रभु के पास आते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें, क्या कभी प्रभु ने कहा छी मुझसे दूर हो जा? नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो मेरे पास आएगा मैं उसे इनकार नहीं करूंगा। सुप्रियो, कितना महान हमारे प्रभु का प्रेम है, सनातन का प्रेम। मुफ्त ही उसने हमसे प्रेम किया है और उसका प्रेम ना बदलने वाला प्रेम है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस महान प्रेम के लिए हम क्या दे सकते हैं? यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। आप और मैं, हम जो शैतान के संतान थे, अब हम परमेश्वर के संतान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम हम पर जाहिर हुआ है। और उसका प्रेम कैसा है? सनातन का प्रेम है। मुफ्त ही उसने हमसे प्यार किया है और उसका प्रेम ना बदलने वाला प्रेम है। चाहे संसार में लोग बदल जाएं, लोग चाहे आपको देखें या ना देखें, आपकी चिंता ना करें, परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपकी देख रेख कर रहा है। यदि आप सुरक्षित हैं, उसके प्रेम के कारण ही आज तक सुरक्षित हैं। कोरोना के दिनों में कितने, है ना, सैकड़ों करोड़ों लोग दुनिया में मर चुके हैं, लेकिन आप और मैं, हम अभी तक जिंदे हैं। क्या हम उनसे बेहतर हैं? कदापि नहीं। परंतु ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो हमसे प्रेम करता है, हमें संभालता है और आज के दिन तक वो अगुवाई करके हमें सुरक्षित बनाए रखा है, क्योंकि उसका प्रेम हमारे प्रति कभी बदलता नहीं है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये कैसा प्रेम है? हम 3 विचारों को देखे हैं। सनातन का प्रेम, मुफ्त ही उसने हमसे प्रेम किया और उसका प्रेम ना बदलने वाला प्रेम है। यूहन्ना 15वां अध्याय और उसका 9 पद, जॉन्स गॉस्पेल 15 and verse 9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। प्रियो, यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये परमेश्वर पिता का प्रेम है, ये ईश्वरीय प्रेम है। दिस इज डिवाइन लव। ये सांसारिक प्रेम नहीं है, शारीरिक प्रेम नहीं है, मतलब का प्रेम नहीं है। प्रियो, प्रभु कह रहे हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया है, वैसे मैं भी तुमसे प्रेम रखा है। उसके प्रेम में बने रहो। प्रिय भाई, प्रिय बहन, उसके महान प्रेम के लिए हम क्या दे सकते हैं? इसलिए हम हर इतवार प्रभु के मेज के तरफ प्रभु के लोगों के संग इसलिए एकत्र होते हैं कि उसके प्रेम का वर्णन कर सके, उसके प्रेम के लिए उसकी स्तुति और उसकी आराधना हम कर सके। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। ये कैसा प्रेम है? सनातन का प्रेम है। मुफ्त ही उसने हमसे प्रेम किया, ना बदलने वाला प्रेम है। और आखिरी में हमने क्या देखा? ये ईश्वरीय प्रेम है। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, वैसे मैंने भी तुमसे प्रेम किया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु के इस महान प्रेम के बदले हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर देना चाहते हैं, परमेश्वर सृष्टि करता है, इस सृष्टि के सब कुछ उसी के हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम टूटे मन से उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें।
केवल इतना कहें कि प्रभु तेरे प्रेम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सुप्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया है। और अंत में हम देखते हैं गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 20वां पद। यहां पर पौलुस संक्षिप्त रीति में अपनी गवाही को देते हुए इस बात को कह रहा है। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। जी, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, याद रखें, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। कलवरी के क्रूस पर उसने अपने प्राण को बलिदान कर दिया, अपने खून की आखिरी बूंद तक भी हमारे लिए बहा दिया, ताकि हम पापों की क्षमा को पा सके। प्रियो, याद रखिए, इन दिनों में प्रभु के दास कितना स्पष्ट रीति से कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलती है और कोई रास्ता नहीं है। सुप्रियो, ये बलिदान वाला प्रेम है। कैसा प्रेम है? बलिदान वाला प्रेम है। जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। कैसा महान प्रेम है प्रियो। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। ये कैसा प्रेम है? सनातन का प्रेम। मुफ्त ही उसने हमसे प्रेम किया, ना बदलने वाला प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है और अंत में बलिदान वाला प्रेम है। यदि आप और मैं, हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे बीच में ये मेज, ये रोटी और दाग रस इस बात को बतलाती है कि कैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया और अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा और हमसे प्रेम करके अपने अनमोल लहू को हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया है। कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है प्रियो। इस महान प्रेम को पाकर हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? कई लोग आराधना में आते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं। अगर सचमुच में आप पिता के प्रेम को पाए हैं, प्रभु की आराधना किए बिना आप जा नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए कई लोग है ना, गीत भी गाते हैं, चाहे राग हो या ना हो, परंतु गाते तो हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रेम उनके हृदय में उमड़ रहा है। सो प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम नए रीति से प्रभु के प्रेम को स्मरण करें। यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। हम 5 बातों को देखे हैं कि पिता का प्रेम, प्रभु का प्रेम कैसा है। सनातन का प्रेम, मुफ्त ही उसने हमसे प्रेम किया, उसका प्रेम ना बदलने वाला है, उसका प्रेम ईश्वरीय प्रेम है और बलिदान वाला प्रेम है। इतना महान प्रेम को पाकर हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन बातों को हम ध्यान मनन करते हुए आए, हम आत्मा और सच्चाई से प्रेमी परमेश्वर की आराधना करें। आए हम आराधना में प्रवेश करते हैं। हम खड़े होकर एक गीत को गाते हैं। While singing, children will go to Sunday school. गीत गाते समय बच्चे अपने संडे क्लास के लिए जाएंगे। जल्दी आओ, जल्दी। नंबर చెప్పండి, सांग नंबर। हे यीशु तेरा प्रेम गा लेते हैं। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। तारे
पर्वत समुंदर सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। हे यीशु तेरा प्रेम। बच्चे अपने संडे क्लास के लिए जाएं, बच्चे अपने संडे क्लास के लिए जाएं। बाकी लोग लाइन में बने रहें ताकि जब रोटी परोसी जाएगी मेज में हिस्सा लेते समय सबके लिए आसान रहे। अगम्य आनंद से हृदय भरपूर है। अगम्य आनंद से हृदय भरपूर है। प्रभु का कार्य कैसा महान है। प्रभु का कार्य कैसा महान है। हर एक पियानो हर एक सांस स्तुति के योग्य है। हर एक पियानो हर एक सांस स्तुति के योग्य है। स्तुति के योग्य है। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। हे यीशु तेरा प्रेम ईश्वर के भवन में स्तुति सदा करूंगा। ईश्वर के भवन में स्तुति सदा करूंगा। संपूर्ण हृदय से उसको सदा भजूंगा। संपूर्ण हृदय से उसको सदा भजूंगा। स्तुति प्रशंसा हे योग्य ईश्वर हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हे योग्य ईश्वर हल्लेलुया। हल्लेलुया। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। हे यीशु तेरा प्रेम। बैठ जाएं। एक भाई एक बहन बारी बारी से प्रभु की आराधना करें। पहले सामने से शुरू करेंगे, धीरे धीरे पीछे से। कभी पीछे कभी सामने, ऐसा नहीं। पहली लाइन से शुरू करें। जो आराधना करना चाहते हैं संक्षिप्त रीति से आराधना करें ताकि कई लोगों को आराधना के लिए मौका मिल सके। शुरू कीजिए। एक भाई एक बहन।
हमारे जीत पिता परमेश्वर से शक्तिमान आप महान प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता हूँ, महिमा प्रशंसा बड़ाई करता है ईश्वर राजा जी पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, आपने प्रभु जी सनातन के प्रेम किया मुझका प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता है हे ईश्वर राजा। आपने मुझ जैसे पापी से प्रेम किया प्रभु जी, सनातन प्रेम किया प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता है हे ईश्वर राजा। आपने मुझे मुफ्त में प्रेम किया प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता है हे ईश्वर राजा। आप कभी बदलने वाला प्रेम नहीं प्रभु हे ईश्वर राजा, आप सच्चा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता है हे ईश्वर राजा। यूना 3:16 के अनुसार प्रभु जी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, नाश न हो अनंत जीवन पाए। तो मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता है हे ईश्वर राजा। आपने प्रभु जी हमारे पापों उठाने के हमारे गुनाहों को क्रूस पर भयानक मृत्यु का दंड सह लिया प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता है हे ईश्वर राजा। मैं तो पापी मनुष्य था प्रभु जी, लेकिन मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं था प्रभु जी, लेकिन एक सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ये स्वर्ग सिंहासन छोड़ के धरती पर आए पापी को बचाने खातिर प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता है ईश्वर राजा। आपने मुझे इसे पापी से कितना प्रेम किया प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता। मैं तो पाप में नाश हो रहा था प्रभु जी, लेकिन आपने अपना प्रेम दिखाकर मुझे पाप की दलदल से खींच के लाए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता है ईश्वर राजा। आपने हमारे पापों के चलते हमारे गुनाहों के क्रूस पर लहू बहाए, बलिदान हुए, मारे गए, गाड़ी तीसरा जी उठे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता हूं प्रभु जी। मुझे शांति नहीं था प्रभु जी, मुझे आत्मा में शांति नहीं था प्रभु जी, लेकिन आपने मुझे शांति का प्रेम दिए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता। आपने मुझे कितना भलाई किए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता स्तुति करता है ईश्वर राजा। इस महान प्रेम के बदले में आज के दिन तो कितने लोग चल गए पिताजी, नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपने मुझे बचा के रखे प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। इस महान प्रेम के बदले में आपको क्या दे सकता हूँ प्रभु जी, एक छोटी सी स्तुति आराधना द्वारा आने वाले यीशु मसीह के हाथ में अर्पण करते सुने और ग्रहण करें। आमीन। दीदी भाई लोग आगे से करना है। प्रेमी दयालु पिताजी, धन्यवाद देता हूँ पिताजी, हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिताजी, रात भर आपने संभाला प्रभु जी, एक दिन और दिया प्रभु जी। हे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, आपके उपस्थिति में लेकर के आया प्रभु। हे मेरे पिता प्रभु जी, सच में मेरे परमेश्वर, आपने प्रभु जी वचन दिखाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, सच में प्रभु जी, मैं तो शैतान के पीछे चलने वाला था प्रभु जी, शैतान का संतान था प्रभु जी। ये मेरे पिता, लेकिन आपने हे परमेश्वर, आपने अपना संतान बनाया प्रभु जी। हे अब्बा, हे पिता कहने के लिए आज प्रभु जी हमें प्रभु सौभाग्य दिया प्रभु जी। हे मेरे पिता प्रभु जी, आपने पिताजी मेरे लिए प्रभु जी स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आया, मनुष्य बन गया प्रभु जी, शून्य बन गया प्रभु जी। ये मेरे परमेश्वर, मेरे पापों को और श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण बलिदान दे दिया प्रभु जी, और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा प्रभु जी। ये मेरे पिताजी, आपका सच में परमेश्वर, आपका प्रेम बदलने वाला प्रेम नहीं है प्रभु जी। ये मेरे पिता, आपका प्रेम सनातन का प्रेम है प्रभु जी। ये मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपका प्रेम ईश्वरीय प्रेम है पिताजी। हे मेरे पिताजी, आपका प्रेम बलिदान का प्रेम है प्रभु जी। हे मेरे पिताजी, आपने मेरे लिए बलिदान दे दिया प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, क्रूस पर सारा लहू बहा दिया प्रभु जी। इस प्रेम और भलाई के लिए प्रभु जी मैं आपको क्या दे सकता हूँ। महान उद्धार देने के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी स्तुति आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाता हूँ पिताजी, आमीन।